हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 सितंबर, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली अच्छी खबर तो ये कि भारत के नए संसद भवन से ऐतिहासिक फैसला पास हो चुका है। लोकसभा में पारित हुआ नारी शक्ति वंदन विधेयक, वुमेन रिजर्वेशन बिल। और वोटिंग रेशियो भी देखिए, इसके विरोध में महज 2 वोट पड़े, जबकि 454 वोट पक्ष में यानी कि समर्थन में पड़े। भारी बहुमत से पास हुआ नारी शक्ति वंदन बिल। अब इसे लोकसभा के बाद राज्यसभा में पेश किया जाएगा। और जब महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ तो गृह मंत्री अमित शाह बोले, चुनाव के बाद परिसीमन और जनगणना होगी। हालांकि इस महिला आरक्षण बिल के दौरान काफी बहस के मोमेंट्स भी देखने को मिले। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी बोली कि इसे राजीव गांधी लाए थे। गृह मंत्री अमित शाह की स्पीच पर भी हंगामा हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि डरो मत। लेकिन पहली बार राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार के किसी बिल का समर्थन किया। हालांकि राहुल बोले कि इसमें ओबीसी कोटा शामिल किया जाए। खैर, काफी राजनीति के बाद जब देश की महिलाओं, माताओं, बहनों के पक्ष में ये बिल पास हुआ तो इस आरक्षण विधेयक पर देश भर की माताओं, बहनों में भी उत्साह का माहौल देखा गया। महिलाओं ने सोशल मीडिया से लेकर जश्न मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक ठोस कदम साबित होगा। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर भी वुमेन रिजर्वेशन बिल पर बोली कि पाकिस्तान में महिला को पैरों की जूती समझते हैं, लेकिन भारत में महिलाओं को देवी माना जाता है, बहुत सम्मान दिया जाता है। सीमा हैदर ने कहा कि मोदी जी महिलाओं को बहुत सम्मान दे रहे हैं। और देखिए, इस बिल के बाद पहली बार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा की व्यवस्थाएं भी महिलाएं संभालेगी। दरअसल पीएम मोदी 25 सितंबर को राजस्थान जयपुर का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान वे विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और महिला सशक्तिकरण का एक अनोखा उदाहरण देखिए, पीएम मोदी की इस कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं को दी गई है। वैसे ये लोकसभा में जो महिला आरक्षण बिल पेश हुआ, इससे मेन फायदा ये होगा कि देश की राजनीति में, पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। ये कानून बनने के बाद हमारे देश में महिला सांसदों की संख्या 181 होगी। हालांकि ये नियम अगले साल 2024 के चुनाव में लागू नहीं होगा, लेकिन उसके बाद वाले सभी चुनाव में ये नियम लागू होगा। 33% आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को और इस 1/3 रिजर्वेशन के बाद महिला आरक्षित सीटें 181 हो जाएगी। कुल हमारे देश में लोकसभा में 543 सीटें हैं, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। G20 के बाद भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के सैन्य प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा भारत, जिसमें दुनिया भर के 22 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। और इसका आयोजन भी इसी महीने 26 और 27 सितंबर को नई दिल्ली में होगा। और बड़ी खबर देखिए, भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने का पुर्तगाल ने भी समर्थन किया। तुर्की ने यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाया। देखिए, अब तुर्की ने यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए कहा कि साउथ एशिया में विकास के लिए कश्मीर में शांति जरूरी है। भारत पाकिस्तान बातचीत से ये मामला सुलझाए। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में ये 2 दिन का कार्यक्रम होगा। और वही खबर है कि पीएम मोदी ने साल 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह में यानी 26 जनवरी 2024 के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी आमंत्रित किया है। ये एक अमेरिकी राजदूत का कहना है। बड़ी खबर है, 30 दिनों के अंदर होगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन और इसके लिए जल्द ही दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का यह कहना है। आपको पता होगा, पिछले महीने लोकसभा में DPDP यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पास हो गया था। तो अब 1 महीने के अंदर अंदर इसे लागू कर दिया जाएगा। इससे कुल मिलाकर दोस्तों सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन इंटरनेट पर आपकी प्राइवेसी बढ़ेगी, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। दरअसल आपको पता होगा, पिछले कुछ दिनों से भारत और कनाडा के रिश्तों में काफी तनाव चल रहा है। और इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच जो कनाडा में हमारे भारतीय रहते हैं, उनके लिए मोदी सरकार की तरफ से और विदेश मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया कि सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है, स्टूडेंट्स ज्यादा सतर्क रहें और अगर कोई भारतीय कनाडा जा रहे हैं तो यात्रा करने से बचें। विदेश मंत्रालय ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि हिंसक इलाकों में न जाएं। वैसे कनाडा भारत तनाव के बीच दुनिया का क्या नजरिया, देखिए जरा। अमेरिका बोला जांच में साथ दे भारत। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हमने भारत के सामने चिंता भी जताई इस मुद्दे पर। अमेरिका समेत दुनिया के 3 देशों ने कनाडा का साथ नहीं दिया इस मसले पर। G20 के पहले भी बखेड़ा चाहते थे जस्टिन ट्रूडो, जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऋषि सुनक भारत को नाराज नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कनाडाई प्रधानमंत्री का साथ नहीं दिया था। ये पूरे मामले की जड़ है, कनाडा में कुछ दिनों पहले एक आतंकी मारा गया था और कनाडा ने उसका इल्जाम भारत के सर पर मढ़ दिया। उसके बाद से ये पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। हालांकि इसी बीच देखिए, हमारी NIA ने 11 गैंगस्टर और आतंकियों की लिस्ट भी जारी की, जिसमें पहले नंबर पर सिद्धू मूसेवाला का कातिल गोल्डी बराड़ भी शामिल है। इनमें से भी कई कनाडा में रह रहे हैं। देखिए, कनाडाई सरकार इन्हें उल्टा आशियाना दे रही है। बहरहाल अगली बड़ी खबर देखिए, टेक्नोलॉजी से अपडेट है दोस्तों। जो ट्रू कॉलर मोबाइल ऐप है ना, इसमें एक नया अपडेट फीचर जारी किया कंपनी ने। अब संदिग्ध नंबर से कॉल आएगा तो आपको लाल स्ट्रिप में दिखाई देगा। कंपनी ने इसके लिए नया आइकन और नया लोगो भी लॉन्च कर दिया है। ट्रू कॉलर के CEO बोले, कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करना हमारा मिशन है। ये देख सकते हैं, ट्रू कॉलर पर आने वाले कॉल अब आपको 3 कलर में नजर आएंगे। फर्जी कॉल्स वगैरह जो होंगे कंपनी के, वो वार्निंग के साथ आपको रेड नोटिस में दिखाई देंगे। जिन्होंने बार बार नाम बदला उनके नीचे भी एक बेस लिखा होगा मल्टीपल नेम चेंजेस। जिन्होंने रिसेंटली में नाम बदला वो भी आपको दिखाएगा, है ना। और अगली बड़ी खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे आज। ये 108 फुट ऊंची प्रतिमा 21
सितंबर को मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में हिंदू संत आदि शंकराचार्य की अब तक की सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा और इस समारोह में देश भर के 5000 संतों और विशिष्ट अतिथियों को भी आमंत्रित किया गया है। ये मूर्ति कितनी विशाल है आप देख सकते हैं तस्वीर में। अच्छा, क्रिकेट शौकीनों के लिए भी एक बड़ी खबर आई है। वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की नई जर्सी लॉन्च हो चुकी है और इस बार क्रिकेट टीम की जर्सी में भी आपको तिरंगे की झलक दिख रही है। तिरंगे के तीनों रंगों का इस्तेमाल किया गया है, देख सकते हैं आप। कंधों पर तिरंगे का कलर लगाया गया है वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच की न्यू इंडिया जर्सी में। इसके साथ ही वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग भी लॉन्च हो चुका है। ये ऑफिशियल सॉन्ग लॉन्च हुआ, इसका नाम है दिल जश्न बोले। इसके मुख्य किरदार में आपको रणवीर सिंह भी नजर आएंगे, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारत के इन्फोसिस कंपनी ने एनवीडिया के साथ हाथ मिलाया। एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इन्फोसिस अपने 50,000 कर्मचारियों को ट्रेंड करेगी और इससे आईटी के क्षेत्र में कई नए युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश की प्रयागराज हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। प्रेम प्रसंग के दौरान अगर किसी लड़के लड़की महिला पुरुष के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं तो उन्हें दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं कि जब तक प्रेम प्रसंग है तब तक दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, संबंध बनाते हैं, उसके बाद मान लीजिए दोनों का ब्रेकअप हो जाता है तो ऐसे सिनेरियो में, ऐसे मामलों में कई बार लड़की जो है लड़के पर या महिला जो पुरुष पर दुष्कर्म के आरोप लगाती है। लेकिन हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि जब तक प्रेम संबंधों में थे दोनों तब तक बनाए गए संबंधों को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता है और कोर्ट ने एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए पूरे मामले और कार्यवाही को रद्द कर दिया, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, इंसानों के दिमाग में चिप लगाएंगे एलोन मस्क। ह्यूमन ट्रायल को भी मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, विज्ञान का एक बड़ा चमत्कार और बदलाव अब आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। इंसानों के ब्रेन में जैसे मोबाइल में सिम कार्ड लगता है ना, वैसे ही दिमाग में चिप लगाएंगे। न्यूरालिंक को ब्रेन चिप ट्रायल के लिए रिक्रूटमेंट की मंजूरी मिल चुकी है। रोबोटिक सर्जरी से ये ब्रेन में चिप लगाई जाएगी और इसके बाद मात्र आपके सोचने भर से आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल ऑपरेट हो सकेगा। ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस होने के बाद ये विज्ञान की अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। मात्र सोचने भर से कई काम हो जाएंगे। सोचने भर से आपकी गाड़ी चलेगी, आपका कंप्यूटर चलेगा। आर्मी के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियार दिमाग से सोचने से काम करेंगे। कई बड़े बदलाव आपको भविष्य में तकनीक में देखने को मिलेंगे, है ना। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, किया सेल्टोस के 2 नए वेरिएंट लॉन्च हो चुके हैं। मिड साइज एसयूवी में एडास के साथ 32 सेफ्टी फीचर्स भी अपग्रेड किए गए हैं। अब इसका कंपटीशन हुंडई क्रेटा से होगा। बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 अहम मुद्दों पर सुनवाई की तारीख दी। अवैध प्रवासियों की नागरिकता पर 17 अक्टूबर को और लोकसभा विधानसभा में SC/ST रिजर्वेशन पर 21 नवंबर को होगी सुनवाई। अच्छा, इंडियन आर्मी के लिए भी अच्छी खबर है। IAF यानी भारतीय वायुसेना का पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वडोदरा पहुंच चुका है। वायुसेना प्रमुख ने स्पेन में रिसीव किया था इसे। 56 में से 16 प्लेन रेडी टू फ्लाई कंडीशन में आएंगे, जिनमें पहला आ भी चुका है। इस विमान की खासियत क्या है जो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और अगली बड़ी खबर देखिए, झारखंड में रेल रोको आंदोलन स्थगित हुआ। कुर्मी समाज के लोगों ने वापस लिया आंदोलन। 25 सितंबर को होगी मुख्य सचिव से वार्तालाप। खबर है, सांसदों को बांटी गई संविधान की कॉपी पर भी अब विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाया गया। हालांकि सरकार का कहना है कि ये जो संविधान की कॉपी बांटी गई ना, ये मूल संविधान की बांटी आपको इसलिए इसमें ये शब्द नहीं है क्योंकि मूल संविधान में ये शब्द ही नहीं थे। 1949 के मूल संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेकुलर जैसे शब्द नहीं थे, लेकिन 1976 के बाद जब संविधान में 42वां संशोधन हुआ तब इन शब्दों को जोड़ा गया, है ना। और अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे ये दोस्तों की अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसमें कहने की क्या बात है, सोचने की क्या बात है। फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और दिल से एक लाइक भी कर दिया करो यार, कंजूसी मत किया करो। पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ क्या आपसे, बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब, और आप भी तो डेली खबरों से अपडेट रहोगे बदले में। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे बात करते हैं मौसम समाचार की। देखिए आप, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 3 दिन भारी बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र भी बन रहा है। वही देखिए, हिमाचल प्रदेश में भारत तिब्बत बॉर्डर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 5 फिर से बंद हो गया क्योंकि एक बार फिर से लैंडस्लाइड वगैरह हुआ, चट्टाने, बड़ी चट्टाने गिर गई, देख सकते हैं आप तस्वीरें। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई और अभी भी 22 तारीख से फिर से भारी बारिश के आसार हैं। MP इंदौर में देखिए, भारत ऑस्ट्रेलिया मैच से पहले भी बारिश का अलर्ट है। 24 सितंबर को मैच है और मैच के दिन बारिश की भी संभावना है। बिहार में हल्की बारिश हुई, बिहार के 33 जिलों में अलर्ट है। आज से फिर एक्टिव होगा मानसून और इसके चलते बिहार की राजधानी पटना समेत 33 जिलों में बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में देखिए, अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी समेत 45 जिलों में अलर्ट है। आने वाले 2 दिनों के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया है। यूपी के कई जिलों में बिजली गिरने का भी अलर्ट है, तो सावधान रहिएगा। छत्तीसगढ़ में भी अगले 3 दिन भारी बारिश की संभावना। झारखंड में भी 3 दिन बारिश होगी, यानी देख सकते हैं आप अगले 2-3 दिन देश के ज्यादातर राज्यों में बारिश का माहौल आपको देखने मिलेगा, है ना। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक किन किन राज्यों में भारी बारिश की संभावना है, जिसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें। देखिए आप, सोने में 50 रुपए की मामूली गिरावट आई
आई, चांदी में 400 रुपए की गिरावट आई और अभी सोने का रेट 60,300 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी 74,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही है ना। और चलिए अब अपन देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, केरल से पश्चिम बंगाल लौटे एक शख्स में निपाह वायरस के लक्षण पाए गए। कोलकाता के अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। वैसे अभी तक केरल में 6 ही मामले मिले हैं। अच्छा खबर है, उदयपुर जयपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन 24 सितंबर से शुरू होगी। पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे और बताया तो ऐसे जा रहा दोस्तों की पहली बार नई कलर वाली वंदे भारत ट्रेन शुरू होगी 24 तारीख को। कुल पीएम मोदी 9 वंदे भारत ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। ये सभी ट्रेनें अलग अलग राज्यों और शहरों से चलेगी। अच्छा, रेलवे की बात हो रही है तो एक और अच्छी खबर देखिए, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के यात्रियों को भी बड़ी सौगात दी है रेलवे ने। राजधानी नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी और इन ट्रेनों के शेड्यूल क्या होंगे जिसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। ज्यादातर ट्रेनें 30 सितंबर को नई दिल्ली से रवाना होगी। समय और ट्रेन संख्या भी यहाँ दी हुई है। चलिए अगली खबर है, बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब रिटायर्ड टीचर भी काम करेंगे। 534 ब्लॉक में 1068 सेवानिवृत्त शिक्षकों को मौका मिलेगा और साधन सेवी को 20,000 की सैलरी भी दी जाएगी। अच्छा, बिहार पटना में 50% तक बढ़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग, सरकार की तरफ से 20% तक सब्सिडी दी जा रही है। चार्जिंग स्टेशनों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश की ट्रेनों में भी अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। डीजीपी बोले कि ट्रेन के इंजन से लेकर कोच तक कवर होंगे, जिससे वैध वेंडरों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानव्यापी सर्वे को 45 दिन हो चुके हैं। एएसआई सर्वेक्षण में कई अहम साक्ष्य मिले। 15 दिन में वजू स्थल को छोड़कर संपूर्ण सर्वे पूरा करने की चुनौती है एएसआई के सामने। वैसे आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन होने जा रहा। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यूपी के पहले इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का शुभारंभ करेगी आज। इसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं और इसके लिए अब तक 60,000 से ज्यादा खरीदार भी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आपको कई सारे देश की ही नहीं बल्कि दुनिया भर की अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। आप भी चाहें तो इसे विजिट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की ही तरह इसका भी भव्य आयोजन होगा और इसका भी लोगो कुछ उसी तरह से डिजाइन किया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर है, पंजाब सरकार पराली जलाने पर रोक लगाएगी। किसानों को 5,000 सरफेस सीडर, 24,000 सीआरएम मशीनें भी दी जाएगी। कम कीमतों पर ये मशीनें मुहैया कराई जाएगी, जिससे कि किसान भाई लोग पराली न जलाएं बल्कि उसका इस्तेमाल इसमें हो सकेगा। वैसे पंजाब में पीआरटीसी पन बस की हड़ताल खत्म हुई। कर्मचारियों की तनख्वाह में 5% बढ़ोतरी की गई और सस्पेंड किए कर्मचारियों को भी बहाल किया जाएगा। 29 तारीख को मुख्यमंत्री भगवंत मान से इनकी मीटिंग भी होगी। पंजाब में पटवारियों के अतिरिक्त चार्ज छोड़ने से भी लोग बाग परेशान है। राज्य सरकार मजबूत व्यवस्था नहीं कर सक रही है और इसलिए लोगों के लिए काम करवाना अब एक बड़ी चुनौती बन गया है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, झारखंड में छात्रावास पोषण योजना को मंजूरी मिली। झारखंड के 593 आदिवासी हॉस्टल के 22,000 छात्रों को निःशुल्क मिलेगा नाश्ता और दोपहर के साथ साथ रात का खाना भी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू का भी विधानसभा में ऐलान, 5 लाख नौकरियों का वादा पूरा करेंगे। 10,000 नौकरियां इसी साल निकाली जाएगी। पूर्व सरकार में एसएससी बना भ्रष्टाचार का अड्डा, ये कहना है सुक्खू का। अच्छा, वही खबर है, 2 दिन उत्तराखंड राज्य के दौरे पर आएंगे जल्दी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ वो कैलाश और ओम पर्वत का भी दर्शन करेंगे। खबर है दोस्तों, अगले महीने 11-12 अक्टूबर को पीएम मोदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का दौरा करेंगे। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में निर्माण कार्यों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। अब एकमुश्त जारी होगी धनराशि। 5 करोड़ से 25 करोड़ रुपए के बीच के निर्माण कार्यों में 2 समान किस्तों में धनराशि जारी की जाएगी और 25 करोड़ से ज्यादा का भी निर्माण है लागत का तो 3 किस्तों में धनराशि दे दी जाएगी। वैसे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कल एक बड़ी घटना हो गई दोस्तों। एक स्कूल के मिड डे मील खाने से 25 बच्चे बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि जहरीला दूध पिला दिया गया इन बच्चों को, मतलब जानबूझ के तो नहीं पिलाया होगा, लेकिन लापरवाही है स्कूल प्रशासन की। प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। और उत्तर प्रदेश के मथुरा में धारा 144 लागू कर दी गई है। 15 नवंबर तक किसी भी आयोजन के लिए आपको प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। आने वाले कुछ त्योहारों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक समेत 3 मेट्रो स्टेशन MMI के रूप में विकसित किए जाएंगे, जिससे कि यहाँ पर अतिक्रमण और जाम की समस्या दूर होगी। MMI का मतलब है मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन के रूप में इन्हें डेवलप किया जाएगा। बड़ी खबर है, असम राज्य में जल्द लॉन्च होगा मुख्यमंत्री का आत्मनिर्भरशील असम अभियान। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने इस बात की जानकारी दी और असम सीएम का कहना है कि इस योजना के लागू होने के तहत 2 लाख युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2-2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी, जिससे कि युवा अपने खुद के लिए कोई न कोई छोटा मोटा बिजनेस धंधा शुरू कर सके, है ना। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में देखिए, अब सरकार की सलाह के बिना नहीं होगी कृषि और उद्यानिकी विश्वविद्यालय के विषय की नियुक्ति। ये मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेजों को लेकर भी नया नियम लागू हो चुका है। वैसे हिमाचल प्रदेश में जो दोस्तों अभी ये बारिश के मौसम में काफी तबाही मची ना, तो इन सब नुकसान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव भी पास हो चुका है। वोटिंग के वक्त विपक्ष बिल्कुल मौन रहा। केंद्र सरकार से 12,000 करोड़ रुपए की विशेष मदद भी मांगी हिमाचल सरकार ने। इस साल हिमाचल में 431 लोगों की और 16,000 से भी ज्यादा पालतू मवेशियों की मौत हुई। इतनी भयंकर आपदा तो अभी से सरकार ने राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। और बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई 3 महीने में जांच करेगी। एमपी हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए कई सारे फर्जीवाड़ों को लेकर। अच्छा, पीएम मोदी के व्हाट्सएप चैनल पर देखिए दोस्तों, एक ही दिन में जुड़े 1 मिलियन से ज्यादा लोग और अभी भी लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अच्छा, रेलवे का एक नया अपडेट देखिए, रेलवे बोर्ड ने नया सर्कुलर जारी किया है। रेल हादसों में पीड़ितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में 10 गुना तक बढ़ोतरी कर दी है। रेल दुर्घटनाओं के दौरान घायल होने या मृत्यु होने की संभावना में
में अब मृत यात्रियों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और साधारण चोट वाले यात्रियों को भी 50,000 रुपए मिलेंगे, जो कि पहले ये राशि कितनी थी, सिर्फ 50,000, 25,000 और 5,000 रुपए थी। तो इसमें सीधी 10 गुना तक बढ़ोतरी कर दी रेलवे ने, है ना। और वहीं दोस्तों चंद्रयान 3 के विक्रम प्रज्ञान रोवर से संपर्क बनाने की तैयारी में है इसरो, क्योंकि अभी चांद के साउथ पोल पर वापस सूर्य का प्रकाश आ चुका है। तो देखते हैं आखिर गुड न्यूज कब तक आती है। फिलहाल अगला अपडेट देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप ने चैनल फीचर के बाद एक और नया फीचर जोड़ दिया। शॉपिंग का अब आपको मजा मिलेगा व्हाट्सएप पर। पेमेंट वॉलेट कंपनियों की छुट्टी होने वाली है, क्योंकि पेमेंट का ऑल कंप्लीट सोल्यूशन अब आपको व्हाट्सएप पर देखने को मिलेगा। यूपीआई के अलावा भी आप शॉपिंग से रिलेटेड सारे पेमेंट व्हाट्सएप के जरिए कर पाएंगे, है ना। और वही खबर देखिए, मध्य प्रदेश में किसानों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी सौगात, सीएम कृषक मित्र योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पहले ही साल में 10,000 पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे कि किसान भाई लोगों को सिंचाई में राहत मिलेगी, है ना। और वही देखिए बड़ी खबर, देश के वकीलों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। पहली बार इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा। पीएम मोदी खुद इसका उद्घाटन करेंगे 23 सितंबर को। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने इस कॉन्फ्रेंस के पीछे का मकसद भी बताया है। कुल मिलाकर के इससे देश में वकीलों के राइट्स बढ़ेंगे, प्रोटेक्शन बढ़ेगा उनका, है ना। अच्छा, कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी 2023 की सभी श्रेणियों में कट ऑफ शून्य की। हिमाचल बीएड की 8,500 सीटों के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हुई। 22 सितंबर को आवेदन के लिए पोर्टल खुल जाएगा। उत्तराखंड में नीट पीजी काउंसलिंग के तीसरे चरण के पंजीकरण की तारीख बढ़ाई गई। अब 20 के बजाय 24 सितंबर तक स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, है ना। और अगली खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश में अब हर विधानसभा का होगा अपना खुद का पर्यटक स्थल। पहले योजना प्रदेश की राजधानी लखनऊ से स्वीकृत हुई। टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, मोटोरोला एज 40 नियो आज भारत में लॉन्च होगा। इसकी अनुमानित कीमत 24,000 रुपए रह सकती है। 3 कलर ऑप्शन में मिलेगा आपको। ये 5G स्मार्टफोन है। निवेशकों के लिए खबर है, सिग्नेचर ग्लोबल लिमिटेड कंपनी का आईपीओ खुल चुका है, जिसमें 22 सितंबर तक आप निवेश कर पाएंगे। अच्छा, भूकंप को लेकर देखिए बड़ी खबर आ रही है। भूकंप के झटकों से हिला न्यूजीलैंड। घरों से बाहर निकल गए लोग बाग डर के मारे, क्योंकि 6 तीव्रता का भूकंप था। हालांकि इसमें कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, ये तो राहत की बात है। लेकिन हाल ही में आपको पता होगा मोरक्को में जो भूकंप आया ना, उसमें करीब 3,000 लोग मारे गए थे। 5,500 से ज्यादा अभी भी घायल हैं। तो इसकी जरा ग्राउंड रिपोर्ट देखिए दोस्तों। इस भूकंप के बाद लोगों में डर इतना जहन में बैठ गया कि अभी भी सड़कों पर सो रहे हैं कई लोग, घरों में जाने से डर रहे हैं। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। ठीक वैसे हालात अभी मोरक्को के लोगों के साथ हो रहे हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक और अनोखी खबर देखिए दोस्तों। प्यार का बुखार ऐसा भी हो सकता है क्या? लड़का 35 साल का और लड़की 70 साल की। इसे लड़की क्या कहें, अब तो इसे दादी कहो। दोनों ने मिलकर शादी रचाई। ये कनाडा की रहने वाली 70 वर्षीय महिला जो पाकिस्तान के 35 साल के नईम शहजाद के साथ प्यार में पड़ गई, और दोनों का प्यार इतना बढ़ गया कि दोनों ने शादी भी कर ली। सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें जमकर वायरल हो रही। देखिए जरा, दादी पोते की उम्र में दोनों को प्यार हो गया, फेसबुक के जरिए वो भी। मतलब देखिए हद हो गई है। तो चलिए बॉलीवुड से खबर है दोस्तों। फुकरे 3 फिल्म को सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। 2 घंटे से भी ज्यादा आपको सिनेमा हॉल में कॉमेडी का डोज देखने को मिलेगा। और शाहरुख खान की हालिया रिलीज फिल्म जवान की पायरेसी को लेकर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिया और कहा कि टेलीग्राम और फेसबुक वगैरह मेटा कंपनी को निर्देश दिया। कहा कि ऐसे लोगों का अकाउंट डिलीट करें जो फिल्म को पायरेट कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं इन प्लेटफॉर्म पर। इन लोगों के पकड़े जाने पर कार्रवाई भी होगी। और देखिए अंत में आज का एस्ट्रोलॉजी राशिफल अपडेट। धनु राशि वालों की नौकरी में बदलाव की संभावना है। कुंभ राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि के लोग पुरानी समस्याओं को छोड़कर नई शुरुआत करें। तुला राशि के लोगों को गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस साल हुई। 4 ऑप्शन देता हूं आपको, 1952, 73, 77 या 82 में। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसी ही महत्वपूर्ण काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।